अस्सलामुअलैकुम। इतना मज़ेदार कीमा तवा पुलाव की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको खाकर आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन आपका दिल और आपकी नीयत ये दोनों चीज़ें नहीं भर सकती। इतना मज़ेदार ये कीमा तवा पुलाव बनता है कि इंडिया में इसको खाने के लिए ठेलों पे, दुकानों पे लंबी-लंबी लाइन लगती है। और ये देखिए एक-एक दाना खिला-खिला, हालाँकि हमने इसको तवे पे बनाया है, लेकिन फिर भी एक-एक दाना खिला-खिला है। इसकी भी बेहतरीन टिप मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि आप तवे पे पुलाव बनाएँगे, इसको अच्छे से टोस्ट करेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे, इसके बावजूद आपका चावल का दाना बिल्कुल नहीं टूटेगा, आपके चावल बिल्कुल भी हप्पा नहीं बनेंगे। ये मैं इसी रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी। इस तवा पुलाव में एक स्मोकी सा फ्लेवर आता है और वो फ्लेवर इस पुलाव में चार नहीं बल्कि 10-10 चाँद लगा देता है। तो वो स्मोकी फ्लेवर बगैर कोयले के हम कैसे लेकर आएँगे, वो भी मैं इसी रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी से हदीस देखते हैं और चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। तवा पुलाव के लिए मैंने घर पे जो सिंपल तवा होता है वो ले लिया। अगर आप चाहें तो इस तवे पे कर लें। अगर आप तवा यूज़ करना नहीं चाहते तब आप क्या कर सकते हैं, आप कढ़ाई लें, उसके अंदर ये तवा पुलाव आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ तवे पे तेल डाल दिया, उसके बाद थोड़ा-सा ज़ीरा डाला है। ज़ीरा हल्का-सा कड़कड़ाने लगा तो उसके बाद मैंने स्लाइस कट की हुई प्याज़ डाली है। इसका कलर चेंज नहीं करेंगे प्याज़ का। प्याज़ को बस हल्का-सा ही सौते करेंगे। उसके बाद इसमें कीमा डाल देंगे। कीमा डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, इसको भूनेंगे। कीमा अपना पानी रिलीज़ करेगा। आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, कीमा अपना खुद का पानी छोड़ेगा। इसके बाद आपने इसको हल्का सा ही फ्राई करने के बाद ये हाथ से कुटा हुआ कीमा है, जिसको हमने कटाकट करके इसको बस कटाकट ही बना देना है। मतलब पात में कटाकट करके इसके छोटे-छोटे से चंक्स हम बना लेंगे कीमे के। आपने नोट किया होगा कि इस पुलाव में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट तो डाला ही नहीं इस टाइम पर, तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं जाता। इसमें लहसुन जाता है, अदरक नहीं जाता। लहसुन कैसे जाता है उसका एक यूनिक तरीका है जो आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी इसमें नमक डाल दिया, कोई भी मसाला मैं और नहीं डालूंगी, अभी सिर्फ मैंने नमक ही डाला है और अभी नमक से ही हम काम चलाएंगे, बाकी के मसाले हम बाद में डालेंगे। अभी मैंने क्या किया, नमक डालने के बाद सारे कीमे को मैंने सेंटर में कर लिया, पानी से अच्छा खासा मैंने रिलीज किया है। मैं अब क्या करूँगी कि एक टमाटर मैंने लिया है, बीच से कट करूँगी और सेंटर में कीमे के ऊपर ही मैं रख दूंगी। उसके बाद इसको कवर करके तकरीबन आप 15 से 20 मिनट छोड़ दें। अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर पानी डाल दीजिएगा, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि कीमा और टमाटर अपना पानी छोड़ेगा। जब तक ये गल रहा है तब तक एक मज़ेदार सा सॉस या चटनी आप बोल लें वो तैयार करते हैं। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था ना कि इस पुलाव में सिर्फ लहसुन जाएगा, अदरक नहीं जाएगा, और लहसुन भी एक यूनिक तरीके से जाएगा। जी हाँ, लहसुन जाएगा इस लाल मिर्ची के साथ चटनी बन के, जिसकी वजह से बिल्कुल इंडिया में तवा पुलाव जैसा मिलता है ना वैसा ही फ्लेवर आ जाएगा हमारे घर के तवा पुलाव में। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद अब मैं कवर हटाऊंगी। देखिए टमाटर किस तरह से उस पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, तो खैर इसकी स्किन में रिमूव कर लूँगी, आप भी कर लीजिएगा। यहाँ पर कीमा और टमाटर बिल्कुल डन है, तो टमाटर को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। मैंने आपको बताया कि कीमा जो है हमारा हाथ का कूटा हुआ है, तो इसको अब हमने कटाकट करना है क्योंकि अब ये सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है, तो कटाकट आराम से हो जाएगा। टमाटर मैश करने के बाद मैंने कुछ मसाले डाले हैं, जिसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला पाउडर डाला है, ये चिकन पाउडर है। ये तो खैर वहाँ वाले पुलाव में नहीं डलता, लेकिन मैंने डाल दिया यहाँ पर अच्छा और मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए। साथ ही मैंने बिरयानी मसाला डाला है, और ये लहसुन और लाल मिर्ची की जो चटनी हमने तैयार करके रखी थी वो है, और साथ ही यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया था हरी मिर्चों को, वो मैंने डाल दिया। अच्छा, वहाँ पर क्या होता है इंडिया में कि पाव भाजी मसाला डलता है, बिरयानी मसाला नहीं डलता, लेकिन मेरे पास पाव भाजी मसाला तो था ही नहीं, तो मैंने बिरयानी मसाला यहाँ पर डाल दिया। ठीक है। अच्छा, मिर्चें जो है ना वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहें हरी मिर्चें ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो खैर इसको अच्छे से कटाकट करते हुए कीमे को अच्छे से भी कर देंगे मैश वैश, और साथ ही ये हमारा जो मसाला है ये भी अच्छे से भुन रहा है। पानी आप डाल लीजिएगा क्योंकि अब टमाटर ने और कीमे ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया, कोई ऐसी चीज़ हमने डाली ही नहीं जो अपना पानी रिलीज़ करे, तो पानी डालते रहिएगा जितनी ज़रूरत हो, और इसको अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। जब इसको ऑयल सेपरेट होने लगे, आपको यकीन हो जाए हाँ भाई आपका मसाला बिल्कुल रेडी है, तो सारे मसाले को आपने साइड में कर लेना है, बिल्कुल बल्कि साइड में नहीं बीच में कर लेना है, बिल्कुल सेंटर में लेकर आ जाइएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पुलाव के लिए आपने चावल को किस तरह से बॉईल करना है कि इसमें आप अच्छे से इसको टोस्ट करेंगे, उसके बावजूद भी आपके चावल नहीं टूटेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी लंबे वाले आप चावल ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर सेला चावल का यूज़ किया है। इसको मैंने 80% तक बॉईल किया है, 20% रहने दिया है। देखें इसमें इतनी कनी अभी बाकी है। ठीक है। आपने क्या करना है, जब 80% ये बॉईल हो जाए फ़ौरन से आपने इसका गर्म पानी जो बॉईल वाला पानी है उसको फेंक देना है। सिंपल सिर्फ नमक डाल के मैंने इसको बॉईल किया और कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक डाला था पानी में, इसको बॉईल कर दिया। ठीक है। बॉईल करने के बाद आपने इसका पानी सारा निकाल देना है। फ़ौरन किसी बड़ी थाली या प्लेट वगैरह में इसको फैला देना है, अच्छे से फैलाना है
ताकि इसकी स्टीम जो है वो सारी निकल जाए, धुआँ अच्छे से निकल जाए। किसी पंखे के नीचे रख के इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएगा। फिर मैंने क्या किया ना, मुझे थोड़ा-सा डाउट था कि इसको टोस्ट करूँगी कहीं चावल का दाना ही ना टूट जाए, तो मैंने इसको क्या किया ना 15-20 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख लिया था। जब ये चावल रूम टेम्परेचर में आया ना उसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट बदल के फ्रिज में रख लीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि चावल अच्छे से अपना शेप होल्ड कर चुके होंगे। उसके बाद हम कितना भी इसको टोस्ट करेंगे ये नहीं टूटेंगे। तो बस चावल को हम इसमें अच्छे से टोस्ट करेंगे, मसाले में मिलाएंगे। इसी दौरान हमारे 20% चावल जो कच्चे हैं वो अच्छे से पक जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि आपके चावल कच्चे हैं तो एंड में आपने क्या करना है, सारा प्रोसीजर जब इसका डन हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, चावल में हल्का सा पानी का छींटा देना है। इसको कवर करके तकरीबन आप 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दीजिएगा, तो आपके चावल बिल्कुल डन हो जाएंगे। उससे ज़्यादा दम पे नहीं छोड़िएगा वरना फिर हो जाएंगे मतलब हप्पा। अच्छा, यहाँ पर मैंने चावलों को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिया था। फिर मैंने सेंटर में एक जगह बनाई, भाई स्मोकी सा फ्लेवर भी तो लाना है ना, तो उसके लिए मैंने क्या किया है ना, यहाँ पर बटर का यूज़ किया। अच्छा, इंडिया में जो पुलाव बनता है शुरू में ही बटर डाल देते हैं, मैंने शुरू में तेल डाला था। अब यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मक्खन डाल दूँगी। ये देखिए तवा जो है इस वक्त इसकी आँच जो है ना नीचे से बहुत कम है, वरना हमारे चावल जल भी सकते हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जैसे ही मैंने बटर तवे पे रखा, बटर बिल्कुल भी इतनी जल्दी मेल्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो मैंने बटर डालने के बाद क्या किया कि इसमें अगेन बिरयानी मसाला डाल दिया, पाव भाजी मसाला हो तो वो ही डालिएगा। साथ ही पेपरिका पाउडर डाल दिया है। पेपरिका पाउडर ना हो तो कश्मीरी लाल मिर्च लीजिएगा और बस वो डाल दीजिएगा। बस जब ये बटर और दोनों मसाले आपस में मिल-जुल जाएँ तो चावलों को भी इनमें मिला-जुला दीजिएगा। बस जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएँ, अच्छे से टोस्ट हो जाएँ, मसालों का अच्छा सा फ्लेवर हमारे पुलाव में आ जाए, तो आपने क्या करना है, बस इसको सेट कर लेना है चावल को तवे पे ही। उसके बाद इसमें गार्निश करना है आपने हरा धनिये से, और साथ ही इसमें ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए बिल्कुल चटपटा इस पुलाव को बनाने के लिए। अच्छा, ये है तो पुलाव लेकिन ये होता बहुत चटपटा और मसालेदार है। ये वाहिद पुलाव है जो इतना चटपटा और मसालेदार होता है, वरना पुलाव इतना मसालेदार नहीं होता, बिरयानी होती है, लेकिन ये पुलाव ही है। हरा धनिया ऊपर से मैंने गार्निश किया और चटपटा फ्लेवर देने के लिए ऊपर से लेमन स्क्वीज़ कीजिएगा। आप यकीन माने इतना मज़ेदार ये पुलाव बनता है ना, आपके घर वाले खुश हो जाएँगे, आपकी तारीफ़ें करेंगे, इतना मज़ेदार आपका तवा पुलाव ये बनेगा। बाकी गार्निशिंग तो आप ही पे डिपेंड करती है, आप जैसे चाहें वैसी गार्निशिंग कर लें। इसके साथ रायता बहुत ही मज़ेदार लगता है, चटनी की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये अपने आप में पुलाव इतना फ्लेवरफुल बनता है। आप अपने हिसाब से इसमें मसाले एडजस्ट कर सकते हैं, चटपटा इसको कर सकते हैं, तो चटनी की ज़रूरत है ही नहीं। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर आप चटनी के साथ इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो ज़रूर चटनी भी बना सकते हैं। देखिए हर एक दाना खिला-खिला अलग-अलग है, बिल्कुल भी चावल का दाना टूटा नहीं है। अगर आपको लगे कि आपके चावल अभी भी कच्चे हैं तो आपने क्या करना है, पानी का छींटा मारना है गार्निशिंग से पहले ही। लेमन जूस डालने के बाद इसको कवर करना है, दम पर 5 मिनट के लिए छोड़ना है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैंने स्टार्ट में आपको ये भी बताया था कि अगर आप तवे पे ये काम ना करना चाहें तो आप इसकी जगह कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई में भी आपका ये पुलाव अमेज़िंग बनेगा। लेकिन प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि वाक़ई में बहुत फ्लेवरफुल पुलाव बन के तैयार होता है। इसमें जो लाल मिर्च और लहसुन का हमने पेस्ट बना के डाला था ना, चटनी जो हमने डाली थी, वो इस पुलाव में बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देती है। बहुत ही सुपर्ब, मतलब आप जब ये पुलाव ट्राई करेंगे ना आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।